एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? यह सवाल काफी हद तक उनके प्रदर्शन को आंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों के साथ साथ किसी के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। यहाँ तुलना के कुछ बिंदु दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लाइन में एक बार आपका स्वागत है। राजनीतिक पृष्ठभूमि और नेतृत्व शैली। उद्धव ठाकरे। शिवसेना के नेता के रूप में उद्धव ठाकरे नवंबर 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 3 दलों के बीच वैचारिक विभाजन को पाटने के प्रयासों से चिन्हित था। उनके नेतृत्व को अक्सर अधिक मिलनसार और विविध राजनीतिक ताकतों को संतुलित करने पर केंद्रित माना जाता था। एकनाथ शिंदे मूल रूप से एक वरिष्ठ शिवसेना नेता, जून 2022 में उद्धव की शिवसेना से अलग हुए एक गुट का नेतृत्व करने के बाद मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन किया। शिंदे के नेतृत्व को अक्सर भाजपा की नीतियों के साथ अधिक मेल खाने वाला बताया जाता है और सत्ता में उनका उदय एक विद्रोह के रूप में हुआ जो उद्धव के पतन का कारण बना। शासन और नीतियां। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उद्धव ठाकरे को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कोविड-19 महामारी भी शामिल थी, जिसके लिए त्वरित और कड़े निर्णयों की आवश्यकता थी। उन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और मुंबई की विकास परियोजनाओं के पुनरुद्धार पर भी काम किया। हालांकि उनकी सरकार को कुछ मुद्दों से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें महामारी के आर्थिक प्रभाव और गठबंधन के भीतर तनाव भी शामिल था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व ने 2022 के राजनीतिक संकट के बाद स्थिरता लौटने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, शासन सुधार और भाजपा के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। उन्हें भाजपा का भी समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें राज्य और केंद्र की राजनीति में मजबूत समर्थन प्रदान करता है। सार्वजनिक धारणा और लोकप्रियता। उद्धव के पास शिवसेना के पारंपरिक समर्थकों के बीच एक मजबूत आधार था, लेकिन उन्हें गठबंधन सरकार में एकजुटता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसमें वैचारिक रूप से विविध साझेदार शामिल थे। 2022 में राजनीतिक संकट का प्रबंधन करने में उनकी सरकार की कथित विफलता के कारण कुछ वर्गों के बीच उनकी सार्वजनिक छवि में गिरावट आई। एकनाथ शिंदे को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो शिवसेना के भीतर से ही उभरे हैं, हालांकि उनकी वैधता पर उद्धव के वफादारों ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के साथ उनके गठबंधन ने महाराष्ट्र में उनकी राजनीतिक स्थिति को बढ़ावा दिया है, लेकिन उनकी सरकार को अक्सर लोकप्रिय जनादेश के बजाय राजनीतिक चालबाजी के उत्पाद के रूप में देखा जाता है। शिंदे ने कहा कि इस पहल के माध्यम से महिलाओं को घर में भी सम्मान मिल रहा है, साथ ही लाडली बहन योजना समाज में उनकी स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एकनाथ शिंदे ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) की आलोचना की और कहा कि उनके शासन के दौरान विभिन्न परियोजनाएं और सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुईं, जिनमें बुनियादी ढांचे के काम को रोकना और धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। क्या आपने देखा है कि MVA के 2.5 साल में क्या काम हुआ? शिंदे ने MVA के तहत कई व्यवधानों की ओर इशारा किया, जिसमें तटीय सड़क, अटल सेतु और मेट्रो कार शेड जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बंद करना शामिल है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से कौन अच्छा विकास किया है? उद्धव ठाकरे का योगदान। बुनियादी ढांचे का विकास। मुंबई मेट्रो, मुंबई कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाई गई। कोविड-19 प्रबंधन। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, परीक्षण और टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारी से प्रभावी ढंग से निपटना। पर्यावरण फोकस।
वन क्षेत्र में मेट्रो कारशेड परियोजना को रोककर आर्य वन संरक्षण की शुरुआत की। कल्याणकारी योजनाएं। कृषि ऋण माफी को मजबूत किया और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की। एकनाथ शिंदे का योगदान। त्वरित बुनियादी ढांचा। समृद्धि महामार्ग और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित किया। शहरी विकास। शहरी जीवन में सुधार के लिए आवास परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। हिंदुत्व पर फोकस। पारंपरिक शिवसेना मतदाताओं के साथ फिर से जुड़ने के लिए हिंदुत्व केंद्रित शासन पर जोर दिया। भाजपा के साथ शासन। भाजपा के साथ सहयोग से प्रशासनिक निर्णय और संसाधन आवंटन मजबूत हुआ। संकट की स्थितियों से निपटना। उद्धव ठाकरे। कोविड-19 महामारी के दौरान उद्धव के नेतृत्व की परीक्षा हुई और उनकी सरकार ने संकट को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन उपायों सहित कई कदम उठाए। हालांकि उनके प्रशासन को आर्थिक सुधार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे। जबकि शिंदे को विद्रोह के बाद अपने नेतृत्व को स्थिर करने सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वह भाजपा के समर्थन से अपेक्षाकृत स्थिर सरकार बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हालांकि महामारी से उनका निपटना राज्य की व्यापक नीतियों के अनुरूप था, जिसमें आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया था। निष्कर्ष। उद्धव ठाकरे। उन्हें गठबंधन की राजनीति और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने वाले एक अधिक अनुभवी नेता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता और बहुदलीय गठबंधन के प्रबंधन की चुनौतियों से चिह्नित था। एकनाथ शिंदे। भूमिका में नए होने के बावजूद वह भाजपा के साथ गठबंधन और विकास और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने में कामयाब रहे हैं।